नमस्ते मेरी प्रिय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लाइफ विद सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। कुछ दिन से मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाई, लेकिन आशा रखती हूँ फिर से मैं वीडियो डेली डालूँगी। तो आज सुबह सुबह मैं उठ गई, मतलब जैसे मेरा डेली का पैटर्न है, दोनों बच्चे चले गया स्कूल, पतिदेव गया ऑफिस। लेकिन नासिक में ना बहुत दिन से ही रिमझिम टाइप का बारिश हो रहा है। ये बारिश की वजह से हर घर में ही कम ज़्यादा सभी बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन क्या करें, बारिश के टाइम बारिश होगा, गर्मी के टाइम गर्मी होगा, ठंडी के टाइम ठंडी होगा, ये तो प्रकृति का रूल है। तो जो भी हो, डेली का काम के अंदर मेरा जितना सारा छोटा छोटा काम था वो तो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आगे योगा करने के लिए। बहुत दिन हो गया फ्रेंड्स, मैंने योगा वगैरह कुछ नहीं किया। तो हल्का हल्का ना बॉडी पेन तो ज़रूर होगा, मुझे भी पता है। इसीलिए ना कुछ भी चीज़ अगर हम लोग कंटिन्यू करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं ना तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता है। तो योगा करने के बाद अभी मुझे चाहिए तो घर को क्लीन करना। तो फटाफट मैं आ गई स्टेप बाय स्टेप घर को पूरा डीप क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन तक तबीयत ख़राब रहने की वजह से घर के तरफ मैंने देखा ही नहीं। तो घर का हालत क्या है देख के अब सबको समझ में आ ही रहा है। तो फटाफट मैं लग गई मेरे काम पे। बासी काम अगर फटाफट हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ बासी काम करने में ही ना थोड़ा सा टाइम हम लोगों को देना पड़ता है, लेकिन उसमें ही ना घर को जो एक खुशहाली मिलती है वो मैं क्या बताऊँ। क्योंकि ये सब छोटा छोटा काम दिखने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। और ये दिखने में अच्छा लगने के लिए ना हमें तो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ता है, लेकिन किससे मुझे नहीं, हर गृहिणी को अपने घर को सुंदर रखने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो सुबह का चाय मैंने एक बार पी लिया था नींद से उठने के बाद ही। फिर आ गई मैं थोड़ा सा दूध चाय लेके, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, देख के भी अब सबको समझ में आ ही रहा है। जब तबीयत ख़राब था फ्रेंड्स, उस टाइम ना कुछ कर पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, क्योंकि मैं खुद ही जब कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो बोल के क्या फ़ायदा किसी को। तो बच्चे तो अपने आप कुछ भी कैसे कैसे करके तो मैनेज कर रहे थे, पतिदेव भी कैसे कैसे करके मैनेज करके ऑफिस जा रहा था। तो वही देख के मैं कब मतलब उस टाइम सोच रही थी, घर का गृहिणी का अगर तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो सही में वो घर ना घर नहीं लगता। पूरा घर का हालत पूरा बदल गया था कुछ दिन के अंदर। अभी उसको फिर से मुझे धीरे धीरे करके ठीक करना पड़ेगा। इकट्ठा तो ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तक भी मेरा तबीयत पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके तो मैं पूरा ठीक भी हो जाऊँगी। और धीरे धीरे करके मैं पूरा काम भी करने के लिए पूरा मैं रेडी हो जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने छोटा छोटा जितना सारा काम था वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, लेकिन अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, पूरा काम होने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो एक बात तो मैं किचन में आ गई थी सुबह के टाइम, लेकिन दोबारा फिर से मुझे किचन में डेली आना पड़ता है। तो सबसे पहले किचन में आने के बाद मैं चावल बिठा देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो बॉयल राइस खाते हैं, ये बनते में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और आज बनाऊंगी चावल के साथ फ़िश करी। बहुत दिन हो गया मैंने फ़िश करी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। कल रात को ही लेके आए थे पतिदेव, लेकिन रात में मैं फ़िश वगैरह बनाती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन झूठा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। इतने दिन के टाइम बनाऊँगी तो दोपहर में हो जाएगा, रात का में भी काम चल जाता है, लेकिन रात में बनाऊँगी ना तो वो चीज़ नेक्स्ट डे कोई नहीं खाता, तो इसकी वजह से मेरा फ़ायदा भी नहीं होता। इसीलिए ना जब भी फ़िश लेके आते हैं रात के टाइम, तो मैं रात में ना बना के दूसरा दिन में बनाती हूँ। तो चावल मैंने बिठा दिया, उसके साथ साथ मैंने इधर 7 से 8 टुकड़ा मैंने फ़िश लिया, बाकी का मैंने डीप फ्रीज में फिर से मैंने उठा के रखा। और उसको मैं अच्छा करके नमक हल्दी लगा के ना डीप फ्राई करूँगी। क्योंकि कोई भी फ़िश लेके आते हैं, मैं थोड़ा सा डीप फ्राई करने के बाद ही मैं उसका ग्रेवी बनाती हूँ।
इतना सारा काम रहता है एक घर में। जब मैं कुछ नहीं कर रही थी कुछ दिन से तो मुझे समझ में आ रहा था हम गृहिणी लोग कितना काम करते। तबीयत ख़राब था बोल के मैं कुछ भी कर नहीं पाई थी, कभी भी सोफ़े में बैठती थी चुपचाप, कभी बेड में सोती थी। उस टाइम मेरा हाथ में ना समय ही समय है। लेकिन अभी देखिए अभी वीडियो करना मेरा फिर से चालू हो गया, अभी ना समय मिलता ही नहीं है। कहाँ से समय चला जाता है पता ही नहीं लगता, क्योंकि काम के पीछे टाइम देना पड़ता है, वीडियो के पीछे टाइम देना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। तो एक गृहिणी पूरा मल्टी टैलेंटेड होता है, मतलब उसको सब आता है। लेकिन हम लोग ना कभी कभी जानबूझ के ना चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन गृहिणी लोगों को आता नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं, हर गृहिणी को सब आता है। फ़िश करी के अंदर मैंने बहुत सारा दही डाला, क्योंकि नॉनवेज में जब बनाती हूँ ना, चिकन हो मटन हो फ़िश हो, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मैं दही डालती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि इससे ना दो फ़ायदा होता है, एक तो जल्दी जल्दी हजम हो जाता है कुछ भी खाना, और उससे भी ज़्यादा है जो हम फ़िश बनाते हैं ना उसका कलर और टेस्ट भी पूरा अलग बन जाता है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर फ़िश करी में ना, और या तो चिकन मटन कुछ भी हो उसके अंदर थोड़ा सा दही मैं ऐड करती हूँ। और सुबह का ब्रेकफास्ट में बनाई थी पोहा, तो मेरे लिए भी मैंने थोड़ा सा रख दिया था। और ये ठंडा भी हो गया तो ठंडा पोहा खाना अच्छा नहीं लगता, तो हल्का से मैं गरम करूँगी उसके बाद में खाऊँगी। वही सुबह 5 बजे मुझे उठना पड़ा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उसके लिए दोनों के लिए एक लॉन्ग ब्रेक का टिफ़िन, एक शॉर्ट ब्रेक का टिफ़िन। तो शॉर्ट ब्रेक में मैंने पोहा दिया सभी को ही, पतिदेव भी खा के गए, बच्चे भी खा के गए। फिर पतिदेव का अलग सा खाना, मतलब वो 5 पौने 5 या 5 बजे उठने के बाद ही ना पूरा मैनेज हो जाता है। तो मेरा हैबिट भी हो गया ऐसा ऐसा इतने बजे उठ के काम करना। अभी नींद ऐसे ऐसे टूट ही जाता है, कैसे भी करूँ सोने का जितना भी मन मेरा होता है, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इंसान को ना एक हैबिट हो जाता है कौन सा टाइम हमें उठना है और क्या करना है। मेरा जितना सारा बासी काम था, खाना बनाना और जितना कुछ छोटा मोटा काम था सब मैंने कर लिया। लेकिन मैंने ज़्यादा काम नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जस्ट मेरा तबीयत थोड़ा सा ही ठीक हुआ है, पूरा ठीक नहीं हुआ है। ज़्यादा करूँगी तो फिर से बीमार पड़ जाऊँगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैंने किया। और अभी मैं बर्तन वगैरह घिसूँगी, उसके बाद पोछा लगा के जाऊँगी नहा के पूजा करने के लिए। अपना घर है, अपना संसार है, अपना समय से मैं चलती हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मुझे समय मिलता है वैसे हिसाब से मैं काम करती हूँ। आशा रखती हूँ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग ज़रूर आप सबको अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगे तो कमेंट्स में लिखना, ज़्यादा अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर देना। पूजा भी मेरा हो गया, सब काम मेरा हो गया। थोड़ा टाइम के बाद मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि बच्चे दोनों हैं स्कूल, आते आते तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ कल का नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते फ्रेंड्स, बाय बाय।